Hello dear students, you are soon going to face the CA intermediate examination और थ्योरी को लेकर के बच्चों की खास तौर से कंसर्न होती है कि सर वी टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। जो याद करते हैं हम सब भूल जाते हैं। अब आप बताइए हम क्या करें, और खास तौर से एग्जाम के एक दिन पहले हमको रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली एक बात है रिवीजन का सीक्वेंस। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें से कुछ पोर्शन इंस्टीट्यूट डिलीट कर चुकी है, आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल या आरटीपी में से आपको पता चलेगा कि क्या डिलीट कर दिया उन्होंने। उस बात को स्पेशली नोटिस करिए कि क्या डिलीट कर दिया है, ताकि आप अपना एफर्ट उस बात पे ना लगाएं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। उसके बाद में मेरा ऐसा सोचना है कि सेक्शन 1 से लेके 22 के जो प्रोविजंस है ना, वो बहुत ही फंडामेंटल प्रोविजंस है। वो बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, ऐसा मुझे कहना चाहिए। सबसे पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद में उठा करके आप जो मीटिंग्स चैप्टर है उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में उठा करके आप जो डिविडेंड अकाउंट्स और ऑडिटर वाले प्रोविजन है उसको पढ़िए, और उसके बाद में रिमेनिंग सेक्शंस जो हैं उनको पढ़िए। तो कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड और इनिशियल प्रोविजन पहले, फिर मीटिंग्स, फिर ये 3 स्पेशल चैप्टर्स, और फिर बचे हुए सेक्शन पढ़िए, फिर डॉक्ट्रिन केस लॉ पढ़िए, और फिर आप बचे हुए चीजें पढ़िए। मैं स्पेशली आपको यहाँ कंपनी लॉ और नेगोशिएबल को लेकर के एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है बेटा, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे रिवीजन ऑडियोज बनाए हैं। मैं समझता हूं अगर आप मेरे सारे रिवीजन ऑडियो सुनेंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे के टाइम में वो खत्म हो जाएंगे। तो इत्मीनान से सारे रिवीजन ऑडियो आप सुनते जाइए। जब आप रिवीजन ऑडियो सुन रहे हैं उस समय पर नोट्स आपके सामने रखिए। तो उसी समय पर साथ साथ में या तो मेमोरी हुक्स को देखते जाइए जो साइड में मैंने लिखे हैं, या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स को बोल्ड मार्क किया है वो देखते जाइए। यानी नोट्स सामने खुले रखिए, फोकस अपना रिवीजन ऑडियो पे रखिए जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन FM/TM पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऐप पर। उसको सुनते सुनते नोट्स के पेज पलटते जाइए। रिवीजन ऑडियो पॉज नहीं करना है कभी भी, बस सुनते जाओ, नोट्स के देखते जाओ। एक बार जब ये आपका हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार सुन लिए 2-2.5 घंटे के अंदर। इससे आपको काफी बूस्टअप मिलेगा, काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसके बाद में फिर बचा हुआ पूरा समय आप जो आपने, मैंने क्लास में आपको स्लाइड बताई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताया, उसमें मैंने सारे वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए थे, वो सब आपने नोट डाउन किए हुए हैं आपके नोट्स के अंदर। तो अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम को इन चैप्टर्स में डिवाइड करके 1 बाय 1 ये सारे चैप्टर्स के जो स्लाइड्स हैं एक एक करके ध्यान से सारे वैल्यू पॉइंट को पढ़ते जाइए। एक चीज बिल्कुल मत करिए, अपनी टेस्ट मत लीजिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप को टेस्ट करना था तो जो क्लास टेस्ट हुई थी तब कर लेना था, मॉक टेस्ट हुई थी तब कर लेना था, या कल जब आप एग्जाम देने जाओगे तब कर लेना अपने आप को टेस्ट। ये रिवीजन करने का टाइम, इसमें अपने आप को आजमाना बिल्कुल भी नहीं है कि जरा मैं 1 मिनट रिकॉल करूं यार 139 में क्या था, मैं तो ये भी भूल गया, हे भगवान मैं तो वो भी भूल गया, मुझे तो ये भी नहीं याद आ रहा है, मुझे तो वो भी नहीं याद आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने आप को सजा मत दीजिए, अपने आप की टेस्ट मत लीजिए। आपका काम है बिल्कुल निर्लिप्त भाव से एक एक वैल्यू पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना। 6 घंटे 7 घंटे इसी बात पर आप डिवोट करिए कि नोट्स में जो आपने बनाए हैं स्लाइड से नोट करके पॉइंट, उन सब को एक एक बार पढ़िए। पूरा टेक्स्ट पढ़ने का आज आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले।
एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा टेक्स्ट पढ़ ही नहीं सकते बेटा, राइट? तो वो सारे वैल्यू पॉइंट्स आप अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिए। एक बार भी अगर आपने ढंग से टाइम देके उसको पढ़ लिया, ये अपने आप में सफिशिएंट होगा। बाकी जो आजमाना है एग्जाम आपको खुद आना, राइट? एग्जाम में जो स्पेसिफिक कलर इंक यूज अलाउड है आपको वही यूज करना चाहिए। हर क्वेश्चन के जो सब पार्ट है, क्वेश्चन 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D, वो सब एक सीक्वेंस में आने चाहिए। मतलब क्वेश्चन 2A आपने कर लिया, फिर 3B कर लिया, फिर 4D कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2A 2C 2B 2D ऐसे आपने क्वेश्चन 2 पूरा खत्म कर लिया एक बार, फिर क्वेश्चन 3 पे आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पर जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको अपने ब्रेन को स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि 2A में एक कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन होगा, एक नेगोशिएबल का होगा, एक कॉन्ट्राडिक्ट का होगा और एक इंटरप्रिटेशन का होगा सपोज। तो वो आपको अपने ब्रेन को कंपनी लॉ बिजनेस लॉ के बीच में बार बार स्विच करना पड़ेगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक? नंबर 1 ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंट फॉर्मेट विद की पॉइंट्स अंडरलाइन। बोल्ड आप कर नहीं सकते, हाईलाइट आप कर नहीं सकते, लेकिन अपने क्वेश्चन को जहां तक संभव हो बड़े बड़े ढेर सारे पैराग्राफ बनाने की जगह पॉइंट वाइज लिखिए कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद आरओसी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। पैराग्राफ बनाने की जगह पॉइंट बनाइए 1 2 3 4 जहां भी हो सके। आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह पॉइंट बनाना जरूरी है, पर मेरा मानना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में कम से कम 60-70% केसेस में आप पॉइंट्स बना सकते हैं। पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखिए और उस पॉइंट की जो सबसे खास बात है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि कॉपी चेकर के लिए भी ये इजी हो जाए कि रादर देन वो पूरे टेक्स्ट के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़े, वो वैल्यू पॉइंट ध्यान से पढ़ लेगा और बचे हुए से क्विकली गो थ्रू हो जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है वो, तो आप चाहे ना चाहे, कॉपी चेकर चाहे ना चाहे वो ऐसे ही करेगा। केस स्टडीज का आंसर कैसे लिखना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले आप उस केस स्टडी से रिलेटेड प्रोविजंस को लिख दीजिए, फिर केस के फैक्ट्स को लेकर डिस्कस करिए कि ये राम है, ये श्याम है, इसने इसके साथ वो करा, उसने इसके साथ ये करा, और फिर कंक्लूजन लिखिए। कई बार कंक्लूजन डिस्कशन साथ साथ भी चलते हैं, राइट? टाइम बजट हर एक नंबर के लिए 1.8 मिनट है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट है। आपने कोई प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इमोशनल होके 4 पेज मत भर देना उसके ऊपर। आपको मैं ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे चुका हूं कि 1 मार्क इज इक्वल टू मैक्सिमम 5 लाइन। मैक्सिमम, कम तो लिख ही सकते हो। एक नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लाइनें लिखनी चाहिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 25 लाइन, एक पेज बस। सर मेरे को 3 पेज जितना आता है। कंट्रोल 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 योरसेल्फ एंड राइट ओनली रेलिवेंट पॉइंट्स, राइट? ये तो यहां ज्यादा लिख लिया तो बाद वाले आंसर्स के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा। एक और छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेटा जल्दबाजी में मत लिखिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कम लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, इससे हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी। बहुत ज्यादा लिखेंगे आप, सर मैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पेज भर दूंगा, आप तो एक ही बोल रहे हो ना। ज्यादा लिखोगे हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी। और थ्योरी पेपर के एक चेकर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है गंदी हैंडराइटिंग को पढ़ना। उसको इरिटेट मत करो, वो इरिटेट हो गया तो आप इरिटेट हो जाओगे, राइट? इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप कम लिखेंगे तो अपने आप ही अच्छे हैंडराइटिंग में आप उसको लिख पाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आपने साल भर मेहनत करी है तो स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है बेटा। आप तो ये सोचिए कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे पास ये टाइम है, इसको मैं अच्छे से स्पेंड करूं, बाद में मेरा क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी मैं अपना क्या बेस्ट दे सकता हूं वो मुझे देना है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऑलराइट।